नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दो अलग अलग पीढ़ियों की है। एक कहानी जो बताती है कि कभी कभी जिंदगी के सबसे गहरे जख्मों को भरने के लिए और सबसे ऊंची उड़ानों को पंख देने के लिए एक ऐसे साथ की जरूरत होती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ये कहानी है माधव और आरोही की। हमारी कहानी का पहला किरदार है माधव। उम्र 70 की पार, एक जमाने के मशहूर चित्रकार। उनकी पेंटिंग्स कभी देश की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी की शान हुआ करती थीं। लेकिन अब माधव एकांत में रहते हैं, शहर के बाहर, पहाड़ी पर एक पुराने घर में। घर क्या था, एक स्टूडियो था। हर तरफ कैनवास थे, कुछ आधे अधूरे, कुछ पर धूल की परतें। माधव का ज्यादातर वक्त अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर खिड़की से बाहर बदलते मौसम को देखने में गुजरता था। उनकी आंखों में एक खालीपन था, एक ऐसा दर्द जिसे उन्होंने बरसों से अपने सीने में कैद कर रखा था। 15 साल पहले एक हादसे में उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था। उनकी बेटी जो उनकी सबसे अच्छी शिष्या भी थी। उस दिन के बाद माधव ने अपने ब्रश को हाथ नहीं लगाया। रंग जो कभी उनकी जिंदगी हुआ करते थे अब उन्हें बेजान लगते थे। हमारी कहानी की दूसरी किरदार है आरोही, 20 साल की कॉलेज की छात्रा। आंखों में सपने तो बहुत थे लेकिन दिल में उतनी ही उलझन। वो दुनिया को अपनी नजरों से देखती थी और उसे अपने स्केचबुक में उतारने की कोशिश करती थी। आरोही के पास हुनर था, बेमिसाल हुनर, लेकिन उसके पास दिशा नहीं थी। उसके माता पिता चाहते थे कि वो MBA करे, एक सिक्योर करियर बनाए। कलाकारी में क्या रखा है, ये वो रोज सुनती थी। आरोही का दिल टूटता था। वो अपने स्केच को देखती और सोचती, क्या मेरा ये हुनर किसी काम का नहीं? वो एक गुरु की तलाश में थी, कोई ऐसा जो उसे बता सके कि उसकी कला में वो बात है या नहीं। एक दिन कॉलेज बंक करके आरोही घूमते घूमते उस पहाड़ी पर जा पहुंची। उसने उस पुराने घर को देखा। उसे किसी ने बताया था कि यहाँ कोई खड़ूस बुढ़ा रहता है। दरवाजा हल्का सा खुला था। हिम्मत करके उसने दरवाजे को धकेला। माधव अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने आरोही को घूरकर देखा। कौन हो तुम और बिना पूछे अंदर कैसे चली आई? आरोही डर गई, मगर फिर भी उसने हिम्मत से बात की। मैं आरोही। और वो मैं एक आर्ट स्टूडेंट हूँ। मैंने आपके बारे में सुना था, मैं बस सुना था। माधव की आवाज में कड़वाहट थी। जो सुनना था सुन लिया, अब जाओ यहाँ से, मुझे किसी से नहीं मिलना। आरोही की नजर स्टूडियो में बिखरे कैनवास पर पड़ी। धूल के नीचे भी वो रंग जैसे बोल रहे थे। उसकी आंखें चमक उठीं। आप माधव जी हैं ना, मशहूर पेंटर? माधव ने गुस्से से आंखें बंद कर लीं। कहा ना, जाओ यहाँ से। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। वो मुड़ी, लेकिन जाने से पहले उसने अपनी स्केचबुक से एक पन्ना फाड़ा और मेज पर रख दिया। ये मैंने आज सुबह बाजार में बनाया था। वो दरवाजे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद जब सन्नाटा गहरा गया, माधव ने अपनी कुर्सी से उठकर उस पन्ने को उठाया। वो एक स्केच था, एक बूढ़ी औरत का जो सड़क किनारे सब्जियां बेच रही थी। स्केच परफेक्ट नहीं था, लाइनें टेढ़ी मेढ़ी थीं, लेकिन उन लाइनों में जिंदगी थी। उस बूढ़ी औरत की आंखों की झुर्रियां, उसकी थकान और उसकी मुस्कान। आरोही ने सब कुछ पकड़ लिया था। माधव ने उस स्केच को देर तक देखा। 15 साल में पहली बार उनके हाथ अपने ब्रश की तरफ बढ़े, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। उन्होंने उस स्केच को मोड़ा और दराज में रख दिया। अगले दिन आरोही फिर आई। इस बार वो दरवाजे पर ही खड़ी रही। माधव ने उसे देखा। फिर आ गई? मैंने कहा था ना, मैं आपसे सीखने नहीं आई हूँ। आरोही ने जिद से कहा। मैं बस आपके स्टूडियो की सफाई कर सकती हूँ, यहाँ बहुत धूल है। माधव हैरान थे। इस लड़की में अजीब सी जिद थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। अगले कई हफ्तों तक यही चलता रहा। आरोही रोज आती, वो स्टूडियो साफ करती, बिखरे रंगों को सहेजती, पुराने कैनवस को पोंछती। माधव चुपचाप उसे देखते रहते। वो कुछ नहीं सिखाते थे, नहीं आरोही कुछ पूछती थी। एक शाम आरोही एक कैनवस पर लगे कपड़े को हटा रही थी। वो एक अधूरा पोर्ट्रेट था, एक जवान लड़की का। इसे हाथ मत लगाना। माधव की दहाड़ से आरोही कांप गई। ये आपकी बेटी है? आरोही ने हिम्मत करके पूछा। माधव की आंखें भर आईं। वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। वो मेरी दुनिया थी और मेरी सबसे बड़ी गलती भी। गलती? मैंने उसे अपने जैसा बनाना चाहा। माधव की आवाज में दर्द था। मैंने उसे इतना सिखाया, इतना परफेक्शन चाहा कि वो अपनी असलियत ही खो बैठी। वो बस मेरी नकल बनकर रह गई थी। और जिस दिन उसे ये एहसास हुआ, उस दिन वो कला से इतनी दूर चली गई कि फिर कभी लौट कर नहीं आई। आरोही चुपचाप सुनती रही। माधव ने उसकी तरफ देखा। कल से अपना कैनवस और रंग लेकर आना।
अगले दिन से असली तालीम शुरू हुई, लेकिन ये वैसी नहीं थी जैसी आरोही ने सोची थी। माधव ने उसे ब्रश पकड़ना नहीं सिखाया, उन्होंने उसे देखना सिखाया। आरोही, वो कहते, जब सूरज ढलता है तो तुम्हें आसमान में सिर्फ नारंगी रंग दिखता है, मुझे देखो, मुझे उसमें बैंगनी, थोड़ा नीला, थोड़ा गुलाबी और थोड़ा सा दर्द भी दिखता है। रंग सिर्फ वो नहीं जो दिखते हैं, रंग वो हैं जो तुम महसूस करते हो, वो उसे बारिश में ले जाते। इस पानी की बूंद की आवाज को सुनो, क्या तुम इसे अपने कैनवस पर उतार सकती हो? वो उसे अपनी पुरानी पेंटिंग्स दिखाते। ये मैंने तब बनाई थी जब मेरी बेटी पैदा हुई थी। देखो, इसमें जो पीला रंग है वो सूरज का नहीं है, वो खुशी का है। आरोही की दुनिया बदल रही थी। वो अब सिर्फ चीजें नहीं, उनके पीछे की भावनाएं देख रही थी। माधव जो पहले खड़ूस बुढ़े थे, अब उसके गुरु, उसके दार्शनिक और शायद उसके उस दादाजी जैसे बन गए थे जो उसके पास कभी नहीं थे। एक दिन कॉलेज में एक बड़ी आर्ट कंपटीशन की घोषणा हुई। पहला इनाम था पेरिस में 1 साल की स्कॉलरशिप। आरोही ने दिन रात एक कर दिए। उसने एक पेंटिंग बनाई, तकनीकी रूप से वो परफेक्ट थी। उसमें माधव की सिखाई हर बात थी, रंग, रोशनी, परछाई, सब कुछ। वो गर्व से उसे लेकर माधव के पास गई। गुरुजी, देखिए, ये मैंने कंपटीशन के लिए बनाई है। माधव ने पेंटिंग को बहुत देर तक देखा। उनका चेहरा भावहीन था। ये बहुत खूबसूरत है, उन्होंने कहा, लेकिन ये तुमने नहीं बनाई। आरोही को झटका लगा। क्या मतलब? मैंने ही बनाई है? नहीं, माधव ने कहा, ये मैंने बनाई है, तुम्हारे हाथों से। इसमें तुम्हारी आत्मा कहाँ है आरोही? इसमें वो लड़की कहाँ है जो बाजार में बैठी बूढ़ी औरत की आंखों का दर्द देख सकती थी? ये तो बस एक खूबसूरत नकल है। आरोही का दिल टूट गया। मैं इतनी मेहनत करके लाई और आप कह रहे हैं ये नकल है? आप कभी खुश नहीं हो सकते। आप बस अपनी बेटी की तरह मुझे भी नाकामयाब देखना चाहते हैं। आंसुओं में डूबी आरोही कैनवस लेकर वहां से भाग गई। आरोही के जाने के बाद स्टूडियो फिर से खाली हो गया। वही सन्नाटा। माधव ने अपनी बेटी की उस अधूरी पेंटिंग को छुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो फिर से वही कर रहे थे। वो आरोही को भी अपनी परछाई बना रहे थे। मैं उसे खोना नहीं चाहता, उन्होंने खुद से कहा। कंपटीशन का दिन। आरोही हिस्सा नहीं ले रही थी। वो अपने कमरे में बैठी थी। उसके माता पिता उसे MBA के फॉर्म्स दिखा रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने माधव खड़े थे, हाथ में एक छोटा सा डब्बा लिए हुए। आरोही, उन्होंने हांफते हुए कहा। पहाड़ी से नीचे आना उनके लिए आसान नहीं था। गुरुजी, आप? माधव ने वो डब्बा खोला। उसमें सिर्फ 3 रंग थे, लाल, नीला और पीला, और एक छोटा सा कैनवस। मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया, माधव ने कहा, सिवाय सबसे जरूरी चीज के। मैंने तुम्हें रंग दिखाए, पर तुम्हारी आत्मा का रंग नहीं देखने दिया। आज सब भूल जाओ जो मैंने सिखाया। जाओ और वो बनाओ जो सिर्फ तुम बना सकती हो। वो बनाओ जो तुम्हारी आंखों ने देखा है, मेरी नहीं। माधव ने उसके हाथ में वो पहला स्केच रखा जो उसने पहले दिन बनाया था। मुझे ये लड़की वापस चाहिए। आरोही की आंखों में आंसू थे। वो अपने गुरु से लिपट गई। आरोही कंपटीशन हॉल की तरफ भागे। वो आखिरी मिनट पर पहुंची। जज ने उसे सिर्फ 1 घंटा दिया। आरोही ने आंखें बंद की। उसने अपने MBA के डर को, अपने माता पिता की उम्मीदों को और माधव की सिखाई तकनीक को, सबको एक पल के लिए भुला दिया। उसने सिर्फ उन 3 रंगों का इस्तेमाल किया। 1 घंटे बाद जब उसने ब्रश नीचे रखा तो कैनवस पर कोई खूबसूरत लैंडस्केप या पोर्ट्रेट नहीं था। वो एक तस्वीर थी, एक बूढ़े आदमी की, जो एक टूटी हुई आराम कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखों में दर्द था, खालीपन था, लेकिन उसके कंधे पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी जो नए चमकीले रंगों की थी। वो बूढ़ा आदमी माधव था और वो चिड़िया आरोही की उम्मीद थी। पेंटिंग तकनीकी रूप से परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उसमें आत्मा थी। 2 पीढ़ियों का मिलन। जब इनाम की घोषणा हुई, विजेता हैं आरोही, हॉल तालियों से गूंज उठा। आरोही की नजरें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं। सबसे पीछे दरवाजे के पास माधव खड़े थे। उनकी आंखों में 15 साल बाद आंसू थे, लेकिन ये दर्द के नहीं, गर्व के थे। आरोही ट्रॉफी लेकर उनकी तरफ भागी। गुरुजी, ये हमारा है। माधव ने उसके सर पर हाथ रखा। नहीं आरोही, ये सिर्फ तुम्हारा है। आज मेरी शिष्या मुझसे आगे निकल गई और मेरा जीवन पूरा हो गया। उस दिन एक गुरु ने अपनी विरासत को सही हाथों में सौंप दिया था और एक शिष्या ने अपनी आत्मा को ढूंढ लिया था। माधव ने उस दिन के बाद फिर कभी पेंट नहीं किया। उन्हें जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब उनकी कला
आरोही की आंखों से दुनिया देख रही थी और आरोही वो पेरिस नहीं गई। उसने फैसला किया कि असली कला किसी शहर में नहीं बल्कि उस गुरु के सानिध्य में है जिसने उसे खुद से मिलना सिखाया। आपको माधव और आरोही की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही और भी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।